नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता है पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। संपादन किया है पुस्तक का डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर। दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ आर्यवन गुजरात द्वारा पुस्तक प्रकाशन है। चतुर्थ शंका चल रही थी गत श्रव्य कणिका में कि ज्यादा धन कमाना ठीक नहीं है। यदि सच्चाई के साथ यम नियमों का पालन करते हुए पूर्ण प्रयास करते हुए कमाया जाए तो इसके समाधान में कुछ बातें हमने गत श्रव्य कणिका में बताई। आगे स्वामी जी ने लिखा है, आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही धन कमाएं और फिर जितनी समय शक्ति शेष बचती है उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाएं। आगे वो लिखते हैं, धन के पीछे मत दौड़िए, वो तो बुद्धि खराब ही करता है। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते तो उसका विचार कुछ और होता है और जब जेब में पैसे आ जाते हैं तो उसके विचार बदल जाते हैं। कैसे? एक व्यक्ति के पास बहुत पैसे नहीं थे तो वो सोचता था, हे भगवान, मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो 5 लाख दान कर दूंगा। यह विचार तब तक है जब तक 10 लाख रुपए जेब में नहीं आ जाते हैं। और कल्पना कीजिए, 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, अब वो 5 लाख रुपए भी दान में नहीं देना चाहेगा। अब उसका विचार बदल जाएगा। लॉटरी से कमाना तो वैसे ही गलत है क्योंकि वो तो जुआ है। मेहनत से, ईमानदारी से जब व्यक्ति धन कमा लेता है तो भी उसकी बुद्धि बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। पहले सोचता था जितना कमाऊंगा उसमें से 20, 25, 50% दान कर दूंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली जेब में पैसे आ जाते हैं तो विचार बदल जाता है। अब दान का प्रतिशत 2-3 पर आकर फिसल जाता है। वो भी मुश्किल से घिस घिस करके दान देगा। इसीलिए इतना धन न कमाएं कि उपयोग ही न कर सकें। 5वीं शंका है, धन का उपयोग सत्कर्म में भी तो कर सकते हैं। समाधान किया गया है, सत्कर्म में धन का उपयोग कर सकते हैं परंतु प्रायः करते नहीं हैं। कारण कि पैसा हाथ में आते ही बुद्धि घूम जाती है। वेद यह कहता है कि खूब धन कमाओ, पर केवल परीक्षण करने के लिए कि क्या धन से हमारी तृप्ति हो सकती है, इस बात के लिए धन कमाओ। धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनो, ऐसा इसलिए कहा गया है कि मनुष्यों को यह शंका है कि धन मिला तो सब कुछ मिला। खूब धन कमाने से मनुष्य सुखी हो जाता है, यह एक भ्रांति है। धन का परीक्षण करना चाहिए। यदि बहुत सा धन कमाकर भी वह सुख नहीं मिला जिसकी कल्पना की थी तो परिणाम निकालो कि भोगों में सुख नहीं है। भोग विलास में सुख एक है और दुख 4 हैं। इस परिणाम के आधार पर फिर मोक्ष की तैयारी करो। जब तक व्यक्ति इस संसार में भोगों से दुख प्राप्त नहीं कर लेगा, भोगों से थक नहीं जाएगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। वेद में धन कमाने और वैराग्य प्राप्त करने, इन दोनों बातों की चर्चा है, पर लोग वैराग्य को भूल जाते हैं और धन कमाने की बात को याद रखते हैं। जब भोग विलास में सुख नहीं मिलता तब वेद की दूसरी बात भी तो याद करनी चाहिए और राजा भर्तृहरि व राजा जनक के समान वैराग्य ले लेना चाहिए। नचिकेता ने अपने पिछले जन्म में भोग किया पर उसे सुख नहीं मिला और जब वह अपने नचिकेता वाले जन्म में आया तो गुरुजी ने उसे बहुत से प्रलोभन दिए, पर उसने कहा कि धन से कोई तृप्त नहीं हुआ। अतः सार यह है, उतना धन कमाओ जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इससे अधिक कमाएंगे तो मोहमाया में फंस जाएंगे। विदेशियों ने खूब धन कमाया, भोग किया और अंत में सुख नहीं मिला तो वे भारत की ओर आने लगे कि यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं और इन्हीं से सुख प्राप्त किया जा सकता है। परंतु भारत के लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं। वे भोग विलास, धन ऐश्वर्य के पीछे पागलों की भांति भाग रहे हैं, फिर पर उनके परिणाम को नहीं देख रहे। इस प्रकार जिन लोगों ने संसार का सुख भोग लिया है वे वैराग्य को प्राप्त करेंगे और जिन्होंने अभी कुछ भोगा नहीं है वे पहले भोगेंगे, फिर वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आगे 6ठी शंका आ रही है, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, फिर
ईश्वर ने ऐसा संसार क्यों नहीं बनाया जिसमें केवल सुख ही होता, दुख बिल्कुल न होता? भौतिक सुखों में दुख क्यों है? समाधानकर्ता के रूप में स्वामी जी लिख रहे हैं, संसार में सुख के साथ साथ दुख भी भोगने को मिलता है। कारण की पहली बात, इसका एक कारण प्रकृति है। प्रकृति जो बेसिक मटेरियल यानी मूल द्रव्य, प्रकृति से इस संसार को बनाया गया है। आगे बात बताई जा रही है कि प्रकृति के 3 पार्टिकल्स यानी अवयव कण हैं। एक है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। आगे लिखते हैं, संसार को बनाने वाले इन 3 कणों की प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं अलग अलग हैं। सत्वगुण का स्वभाव है सुख देना, रजोगुण का स्वभाव है दुख देना, तमोगुण का स्वभाव है मूर्खता, पागलपन पैदा करना। अब देखिए, प्रकृति रूपी मटेरियल ही ऐसा है कि उसमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है और मूर्खता भी उत्पन्न होती है। तो भगवान इसमें क्या करे? तीनों पार्टिकल्स में अच्छा केवल एक ही तत्व है, सत्वगुण। रजोगुण बेकार है क्योंकि वो दुखदाई है, और तमोगुण भी बेकार है क्योंकि वो पागलपन और नशा पैदा करता है। 3 कण में से 2 तो खराब हैं, केवल एक ही अच्छा है। 33% मटेरियल अच्छा है, 67% तो बेकार है, इसीलिए उसमें दुख तो मिलना ही मिलना है। आगे लिखा, भगवान ने तो इतनी अच्छी कलाकारी दिखाई कि इस बेकार मटेरियल से इतनी बढ़िया दुनिया बना दी। ऐसी प्यारी दुनिया कि अधिकांश लोग इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाकर कह दिया, तुमको संसार का सुख लेना हो तो ले लो, जब तक इसमें दुख समझ में नहीं आए तब तक संसार का सुख भोगो, और जब समझ में आ जाए तब इसको छोड़ देना, फिर मेरे पास आ जाना, मैं मोक्ष का बढ़िया आनंद दे दूंगा। दूसरी बात, भौतिक सुखों में दुख होने का दूसरा कारण हमारे कर्म हैं। हमने सकाम कर्म किए। सकाम कर्म अर्थात सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर अच्छे और बुरे कर्म किए। जब हमारे कर्म ही अच्छे और बुरे हैं तो फल भी सुख और दुख दोनों ही मिलेंगे। केवल सुख फल कैसे हो सकता है? इसीलिए संसार में सुख के साथ साथ दुख भी मिलता है। यदि केवल सुख चाहिए तो मोक्ष में जाओ, वहां केवल सुख मिलेगा। तीसरी बात, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा संसार बना दे जिसमें दुख हो ही नहीं, इसका उत्तर यह है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर नियम के विरुद्ध जो चाहे सो कर दे। यदि आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ईश्वर बिना प्रकृति उपादान कारण के भी जगत को बना सकता है? उत्तर आएगा नहीं। जैसे ईश्वर बिना प्रकृति के जगत को नहीं बना सकता, ऐसे ही वह प्रकृति की विशेषताओं यानी सत्वगुण का विषय है सुख देना, रजोगुण का विषय है दुख देना, विशेषता तमोगुण की है नशा उत्पन्न करना आदि को भी नहीं बदल सकता। इसीलिए वह दुख रहित केवल सुखमय संसार नहीं बना सकता। आगे 7वीं शंका आ रही है, सृष्टि का प्रयोजन जीवात्माओं को लौकिक सुख और मोक्ष का सुख देने के लिए है, किंतु योग दर्शन में कहा गया है कि लौकिक सुख दुख से मिश्रित है, इसीलिए लौकिक सुख हेय कोटि में आते हैं। इस विरोधाभास को सुलझाने का प्रयास करें। स्वामी जी महाराज ने इसके समाधान में कहा, शास्त्रों में यह बात कही गई है कि यह संसार लौकिक सुख के लिए और मोक्ष प्राप्ति के प्रयोजन से बनाया गया है। योग दर्शन में भी कहा गया है कि जो संसार का सुख है वह शुद्ध सुख नहीं है, उस सुख में दुख मिश्रित है। इसमें थोड़ा विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। प्रश्न यह है, इसका समाधान करते हैं स्वामी जी, कि एक व्यक्ति को भूख लगी थी, उसने अच्छी तरह से पेट भरकर खाना खा लिया। दूसरा व्यक्ति अभी भूखा बैठा है, उसने अभी खाना नहीं खाया। दोनों के सामने फिर से भोजन रख दिया जाए तो दोनों व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करेंगे। जो खा चुका है वो तो नहीं खाएगा और जिसने नहीं खाया वो खाएगा। वही भोजन, एक जैसा भोजन एक व्यक्ति खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा, क्योंकि उन दोनों की आवश्यकता अलग अलग है। जो खा चुका उसका पेट भर गया, इसलिए अब वो नहीं खाएगा, और जिसको भूख लगी है, खाना नहीं खाया है, वो खाएगा। इसी प्रकार से संसार में जो सुख है वो दुख से मिश्रित है,
यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान का जो स्तर है वो अलग अलग है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे सुख चाहिए, इंद्रियों से जो भोगा जाता है, मुझे तो वो लौकिक सुख चाहिए, जैसे खाना पीना घूमना फिरना आदि। इन चीजों से जो सुख मिलता है वो मुझे चाहिए। इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को संसार में केवल सुख ही दिखता है, दुख दिखता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर और भी आगे लंबा दिया गया है। समय अवधि समाप्त होने के कारण इसे यहीं विराम देते हैं। इसकी आगे की बात कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।